पुलिसिंग की ट्रेनिंग के साथ उन्हें तमाम तरह की बाधाओं एवं चुनौतियों से जूझने का अनुभव भी है। मुझे भरोसा है सेवा और साहस का इनका बीता हुआ कल जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के आने वाले कल के हितों की रक्षा में उसी तरह समर्पित होगा। मित्रों, अन्य राज्यों में पुलिस फोर्स के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं: अपराध पर नियंत्रण, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में पुलिस का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। समाज के प्रति जवाबदेही के साथ पुलिस को आतंकवाद, सबवर्सिव फोर्सेस, जैसा भी दिलबाग सिंह जी ने बताया, नार्को टेरर के नेटवर्क की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस फोर्स है जिसके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर तथा सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व रखा गया है। मैं समझता हूं हर वर्ष अनगिनत शौर्य मेडल्स उन कर्तव्यों को भली भांति निभाने एवं आपकी वीरता की कहानी भी बयां करते हैं। इसके अलावा बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में जम्मू कश्मीर पुलिस एडवर्सियल एनिमी के उन इनविजिबल एलिमेंट से भी मुकाबला कर रही है जो समाज में ही रहकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों के साथ आम नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता है जो क्राइम फ्री हो, जहां उसके अधिकारों का हनन न हो, जहां एंटी सोशल एलिमेंट न रहते हों। आवाम का हर एक व्यक्ति पुलिस से अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, चाहे वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र हो या न हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो उम्मीद रखता है कि पुलिस के पास जाने से उसकी परेशानी दूर होगी। अगर कहीं कोई घटना होती है तब प्रशासन तथा आला अधिकारी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा लोवेस्ट मैन ऑफ पोस्ट यानी कांस्टेबल उसको संभाल लेगा। इन उम्मीदों तथा उन्हें पूरा करने की कोशिशों का ये परिणाम है कि एक सिनर्जिक ऑर्गेनिक होल के रूप में कांस्टेबल ही पूरी पुलिस फोर्स का दर्पण बन गया है। कांस्टेबल से बेहतर आवाम को समझने वाला कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, और इसलिए मैं मानता हूं कि पुलिस फोर्स में सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कोई है तो वो हमारा कांस्टेबल है। मैं मानो मैं आप सबको आपकी आमद पर खुशामदीद कहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक नए बैच की आज जो परेड हो रही है, पासिंग आउट परेड, इसमें शिरकत करके हम सब की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये नहायत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, ख़ास दिन है हमारे लिए। मुझे याद है इस ट्रेनिंग के दौरान मैं कम से कम 3 चक्कर जहाँ पर लगा कर के ट्रेनिंग्स के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ और ट्रेनिंग स्टाफ और प्रिंसिपल साहब के साथ मिल चुका हूँ। मगर मुझे खुशी है कि जिस मुकाम पे आज की इस परेड को, आज के इन बच्चों के, इन नौजवानों के हुनर पे प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम में पहुँचाया है, मैं इन सबको मुबारकबाद और शाबाशी देना चाहता हूँ। ये आपकी तालियों के हकदार हैं। ये ख़ास बात इस बैच की कि इसमें ज़्यादातर एसपीओ हैं जो अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से कांस्टेबल बने हैं। काफ़ी बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो एसआरओ के तहत आए हैं, जिनके वालिदैन पुलिस की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारा साथ छोड़ गए और आज उनके बच्चे इन पुलिस की सफ़ों में शामिल हुए हैं। और बड़ी छोटी सी तादाद डायरेक्ट रिक्रूट जो हमारे नए रिक्रूट हमारे जो हुए हैं उनकी है। और ये बैच जैसे कहा गया पहले से काफ़ी पुलिस की जिम्मेवारियां निभा चुका है और मुझे लगा कि अब
इनको जो फिर से रीशेप करने में, रीओरिएंट करने में जो ज़रूरत थी, उसको बाखूबी पूरा किया गया है। शौकत हसन शाह साहब ने कुछ नए तजर्बे इस ट्रेनिंग में किए, जिसको अमन से बैर है, अमन से दुश्मनी है। मगर हम लोग हर कुर्बानी देकर के इस अमन की रखवाली ही नहीं करेंगे, बल्कि इस अमन को और मजबूत करेंगे और अपने लोगों को अच्छा माहौल देंगे। ये हमारा तहैया है, ये हमारा फ़ैसला है, ये हमारा आज़म है। इसके ऊपर हर तरीके से पहरा देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के इस मौके पर मैं उन शहीद साथियों को जो कल तक हमारे साथ थे, जो इस लंबी जंग में हमसे जुदा हो गए, 1601 तादाद है उनकी, जिसमें 514 एसपीओ भी शामिल हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके अपनी वतन की सलामती, अपने लोगों की हिफाजत के लिए काम किया और अपनी फ़ोर्स के नाम को रोशन किया। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे और उनके परिवारों के ताई हमेशा हमदर्दी, न सिर्फ हमदर्दी रखेंगे, बल्कि हर तरीके से उनके काम आने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आप जानते हैं, ट्रेनिंग इसके मिजाज को वक्त के मिजाज के साथ ढालना बहुत ज़रूरी है और मुझे खुशी है कि इस ट्रेनिंग बैच को ख़ास तौर पे आप सबकी दिलचस्पी के लिहाज से, आप सबकी क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से, इंटरेस्ट के लिहाज से नाप तोल करके आगे बढ़ाया गया।